स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 10। तो 10.1 बनाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अगर ये सब हम जान लेते हैं तो 10 पॉइंट बनाने में हमें इजी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज क्या हमें जानना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जब दो अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है MN, ठीक है, और इसको एक रेखा काट रही है PQ। तो ये दोनों जो यहाँ पे MN और PQ है, ये दोनों किस तरह की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये जो बीच में बिंदु जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लेते हैं ये O है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। अब दूसरा चीज हमें क्या जानना है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है और उन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए समांतर रेखा किस तरह के होते हैं, ये और ये। तो ये दोनों, ये एक AB रेखा है और ये CD है। तो देखिए इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो समान है। अगर इनको आगे मान लीजिए इधर बढ़ाते हैं इधर बढ़ाते हैं तो कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इनको इस तरह की रेखाओं को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। और तीसरा चीज इसमें क्या है, लंब रेखाएं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। तो लंब रेखाएं में क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा ही होते हैं, पर वे एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, समकोण पे, यानी कि एक दूसरे पे वो लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मान लीजिए ये RS है, ये XY है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो सीधा कोण बनता है किसका, कितना बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या है, लंब रेखा है। इसके बाद चौथा है और आखिरी है जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है, वो क्या है, समवर्ती रेखाएं। तो समवर्ती रेखाएं क्या होते हैं, एक तल पर जब तीन या अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें समवर्ती रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए एक तल है, एक सतह है, ठीक है, वहां पे कई सारे रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना रेखा बनाया, 4 रेखा है। मान लीजिए AB है, ये CD है, ये PQ है और ये RS है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 रेखाएं हैं और चारों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु पे काट रहे हैं। तो ये इस तरह की रेखाओं को क्या कहेंगे, समवर्ती रेखा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन 10.1। चलिए अब हम लोग प्रश्न वाले 10.1 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म यानी कि जोड़ों का नाम लिखिए। तो जोड़ा मतलब क्या होता है, दो। तो ये एक ड्राइंग दिया है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इस तरह से दो ड्राइंग दिए हैं, तो इसमें जो समांतर किनारे हैं वो हमें लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं समांतर किनारे, ठीक। तो देखिए इसमें पहला किनारा क्या है, समांतर किनारा पहला, देखिए ये जो AC है वो क्या है, BD के समांतर है, तो लिखेंगे AC समांतर BD। और एक समांतर किनारा क्या है, और एक है AB, वो किसके समांतर है, CD के, तो लिखेंगे AB समांतर CD, ठीक है। तो इस आकृति में दो ही समांतर किनारों के युग्म है यानी कि जोड़े हैं। अब देखिए दूसरा ड्राइंग इस ये वाला है, इसमें क्या क्या है, समांतर किनारा है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं समांतर किनारे। तो इसमें देखिए पहला क्या क्या है, देखिए ये जो EF है वो किसके समांतर है, AD के, तो लिखेंगे EF समांतर AD, ठीक है। इसके बाद दूसरा, देखिए ये जो EF है AD के समांतर तो है, पर ये जो EF है वो GH के भी समांतर है, यानी कि EF समांतर GH, ठीक है। अब देखते हैं ये जो FG किसके समांतर है, FG है DC के समांतर, तो FG समांतर DC,
ठीक है। और देखिए ये जो एफ जी है वो ई एच के भी समांतर है, तो क्या लिखेंगे, एफ जी समांतर ई एच। ठीक है, तो हमने इसको इसके समांतर दिखाया, इसको इसके समांतर, फिर इसको इसके समांतर और इसको इसके समांतर। अब देखिए ये जो एफ डी है वो किसके समांतर है, ये के, तो एफ डी समांतर ये। ठीक है, और एफ डी और किसी के समांतर नहीं है। अब देखिए ये एफ डी के समांतर है वो लिख दिया हमने। अब देखिए ये जो है वो बी एच के भी समांतर है, तो क्या है, ई ए समांतर बी एच, या एच बी कुछ भी लिख सकते हैं, एच बी। ठीक है, तो अब लिखते हैं, अब ध्यान दीजिए ये जो ई एच है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, तो हमने ई एच को एफ जी के समांतर पहले लिखा है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो ई एच है, ई एच वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर। ठीक है, और ई एच एफ जी के समांतर, ई एच एफ जी के समांतर वो हमने दिखा दिया है। अब देखिए अब क्या है, ये जो एच बी है वो किसके समांतर है, जीसी के समांतर है। तो क्या है, एच बी समांतर जीसी। ठीक है, 8 हो गए। अभी और देखते हैं, और भी है यहाँ पे 9 नंबर में क्या है, तो हमने इसको इसके समांतर दिखाया। अब देखिए ये जो भुजा है यानी कि क्या, बीसी, वो किसके समांतर है, जीएच, तो बीसी समांतर जीएच। ठीक है, तो बीसी को हमने जीएच के समांतर दिखा दिया, और जीएच जो है वो इसके समांतर है। जो एफडी है, एफडी को हमने क्या किया, ये के समांतर दिखाया, लेकिन ये जो एफडी है वो जीसी के भी समांतर है। तो 10 नंबर में क्या है, एफडी समांतर जीसी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, ये जो डीसी है वो किसके समांतर है, एबी के भी समांतर है, तो डीसी समांतर एबी। ठीक है, अब ये जो एडी है वो किसके, बीसी के समांतर, इसको हमने दिखाया एडी समांतर बीसी, एडी समांतर या डीए समांतर बीसी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये एडी जो है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर, तो एडी समांतर बीसी। ठीक है, तो इस आकृति में 12 समांतर किनारों के युग्म है, यानी कि जोड़ है। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, 2 क्या है, संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला आकृति है, एबीसी त्रिभुज है और बीच में एक डी रेखाखंड है, तो इसमें समांतर रेखाखंड कौन कौन से हैं, ये डी और बीसी है, बस दो ही समांतर रेखा है यहाँ। तो समांतर रेखाएं क्या है, डी तथा बीसी, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, और कोई समांतर रेखाएं नहीं है। अब देखिए इस आकृति में क्या क्या है, समांतर रेखाएं, तो इसमें देखिए ए बी समांतर डीसी है और एडी समांतर बीसी है, इसमें समांतर रेखाएं। तो इसमें दो युग्म है, पहला क्या है, ए बी, देखिए ए बी तथा डीसी, ए बी तथा डीसी, या इसको आप ए बी समांतर डीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। और दूसरा क्या है, और दूसरा समांतर रेखा है एडी तथा बीसी। ठीक है, तो इसमें दो ही समांतर रेखाओं के युग्म है। तो ये 3 नंबर भी सेम इसके जैसे ही है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा जो 2 नंबर का है, तो इसको बना लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 बनाते हैं। 4 देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग दिया गया है, तो इसमें समांतर रेखाएं क्या क्या है, समांतर रेखाएं, इसमें भी कई सारे युग्म हैं। तो पहला क्या है, देखिए इसमें ये जो केपी है वो किसके समांतर है, एमएन के, तो केपी समांतर एमएन। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये जो केएल है वो किसके समांतर है, ओएन के, तो केएल समांतर ओएन। और क्या है, पीओ, वो किसके समांतर है, एलएम के, पीओ समांतर एलएम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 समांतर रेखाओं के युग्म है। अब इस ड्राइंग में आते हैं समांतर रेखाएं, इसमें क्या,
तो इसमें भी देखिए कई सारे युग्म है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एफ ई जो है वो किसके समांतर है, ए बी। तो एफ ई समांतर ए बी। और दूसरा क्या है, ये देखिए ए एफ किसके समांतर है, बी के। एफ समांतर बी ई। और उसके बाद देखिए ये जो बी है वो सी डी के भी समांतर है। तो बी ई समांतर सी डी, ठीक है। और इसके बाद देखिए ईडी जो है वो बीसी के समांतर है। तो क्या है, ईडी समांतर बीसी, ईडी समांतर बीसी, ठीक है। तो इसमें चार समांतर रेखाओं के युग्म है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ठीक है। तो टू का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे और एक समांतर रेखा क्या है, वो एफ और सी डी है, ठीक है। तो क्या है, ए एफ समांतर सी डी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 हमने नहीं लिखा। 3 क्वेश्चन क्या है, सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर पता कीजिए क्या यह समांतर है अथवा नहीं। तो देखिए ये रेखाओं के युग्म दिए हैं, जोड़े दिए गए हैं, तो सेट स्क्वायर की मदद से इनके बीच की दूरी पता करना। तो सेट स्क्वायर समझते हैं क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में चांद और स्केल का को छोड़कर बाकी जो जो दो त्रिभुज होते हैं उनको सेट स्क्वायर कहते हैं। तो स्केल रखना है, इधर भी सेट स्क्वायर रखना है, इधर भी सेट स्क्वायर रखना है, फिर देखना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो आप इस पे सेट स्क्वायर रख के देखिएगा तो ये और ये दूरी क्या आएगा, समान आएगा। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच जितनी दूरी होगी, यहाँ पे भी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी वही होगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर ड्राइंग, यहाँ पे देखिए इन दोनों रेखाओं को अगर इधर बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ते जाएगी, और इन दोनों को अगर हम लोग इधर आगे बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं नहीं है। देखिए यहाँ पे इनके बीच की दूरी ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो लिखेंगे ये समय। तो ये 2 का आंसर हो गया। 3 नंबर में देखिए इस तरह से ड्राइंग दिया गया। तो 3 नंबर में क्या करना है, इधर स्केल रखना है, यहाँ पे एक सेट स्क्वायर रखना है, यहाँ पे एक सेट स्क्वायर रखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिखना है। तो आप पाएंगे कि यहाँ और यहाँ की दूरी क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों रेखाएं भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 भी हमने नहीं लिखा है। 4 नंबर क्या है, संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये आपस में समांतर है, अपना तर्क लिखिए। तो इसमें ये बताना है कि ये जो ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, ठीक है, और कारण भी लिखना है। तो देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई अभी दिख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, समांतर भी नहीं है। क्यों समांतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी अधिक है और यहाँ पे ये दोनों के बीच की दूरी कम है। तो ये दोनों क्या है, अभी तो समान प्रतिच्छेद नहीं कर रही, पर ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। कब करेंगे, जब बी और डी दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे। तो जब बी तथा डी बिंदु, तो देखिए हमने क्या लिखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। कब, जब बी और डी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं नहीं। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, 5 का, 2 रेखाएं समांतर होंगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो। तो 2 रेखाएं कब समांतर होती है, जब उनको आगे या पीछे बढ़ाते हैं और एक दूसरे से नहीं मिलती है तो वे समांतर होती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। अब दूसरा है, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। तो अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, क्या हर जगह उन दोनों के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, गलत, ये होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो, मतलब एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो वे एक समांतर रेखाखंड होंगे, तो ये सही है, वे समांतर नहीं होंगे, इसका आंसर होगा जी। ठीक है।